श्री गणेशाय नमः। भैया एक थे महात्मा मस्तराम, तो उनने क्या करो महात्मा मस्तराम ने कि जंगल में एक आश्रम बना लो अपना, और वहीं आश्रम बना के और वे भगवान को भजन करते रहते थे। भगवान को भजन करें और मस्त रहें, इसीलिए लोगों ने महात्मा मस्तराम के नाम से ही जानते थे। तो एक बार का भाव के महात्मा मस्तराम के आश्रम के पास से नारद जी निकले। नारद जी के हाथ में वीणा थी और वे नारद जी वह वीणा बजाते बजाते और भगवान को नाम जाप करते हुए चले जा रहे थे। महात्मा मस्तराम ने देखो कि नारद जी आए हैं और वीणा बजाते हुए कहीं जा रहे हैं। उनने तुरंत ही दौड़ लगाई और नारद जी के जाके पांव पकड़ ले। कहने लगे, भगवान आज हमारे बड़े भाग हैं जो आप आश्रम के पास से निकले। अब चाहे कछु भी होवे, थोड़ो बहुत जलपान और फलाहार करके फिर ही जाइयो, आगे आप कहाँ जा रहे हो। नारद जी कहने लगे, अरे भैया हमरे काजे जानो है विष्णु लोग, अब तुमने बीच में हमें पकड़ ले, देर हो रही है, लेकिन क्या करें, तुमरे आग्रह ठुकरा भी नहीं सकें। चलो थोड़ो बहुत जलपान कर लें, फलाहार हो तो वो कर लें, लेकिन हमें जल्दी छोड़ दियो, काहे से हमें भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जाने हैं। महात्मा मस्तराम नारद जी के लाने अपने आश्रम में ले गए। एक अच्छे आसन पे उन्हें बिठाए, उनके पांव पखारे और पांव पखारने के बाद में जो जल हतो वो जलपान करो और अपने शरीर के ऊपर भी जल छिड़को, और फिर जो आश्रम में फल आदि रखे हुए थे वे फलों से उनको जो है फलाहार करवाओ, जलपान करवाओ। अब नारद जी कहने लगे, भैया अब हमने फलाहार भी कर लो, जलपान भी कर लो, अब हमें जो है तुम जान दो। तब महात्मा मस्तराम नारद जी से कहने लगे, नारद जी हमारी एक विनती है, तो तुम जाके भगवान विष्णु से हमारी तरफ से एक विनती कर लियो। तो नारद जी कहने लगे, बिल्कुल कर लें, बताओ का विनती है तुम्हारी। अब कहने लगे, विनती का वो तो एक सवाल भी है, जब तुम वहाँ भगवान विष्णु के जहाँ जाओ तो तुम एक बात पूछ लियो कि भगवान विष्णु हमें दर्शन कब दे है। नारद जी कहने लगे, भैया जरूर पूछ ले हैं। ऐसो केक है वो नारद जी थे तो वहाँ से चल गए, भगवान विष्णु के लोक में पहुँच गए। अब भगवान विष्णु ने नारद जी से कुशल क्षेम पूछी, तीनों लोगों के हालचाल पूछे, कौन से लोक में क्या हो रहा है। तो नारद जी ने सब लोगों के हालचाल भगवान विष्णु में बता गए। थोड़ी देर बाद वहाँ से चलन लगे, तो चलते चलते उन्हें महात्मा मस्तराम की बात याद आ गई। तो नारद जी भगवान विष्णु से पूछने लगे कि भगवान एक बात बताओ, वह जंगल में एक महात्मा मस्तराम को आश्रम बनो है, हम आ रहे थे तो वहाँ ने हमसे जब पूछवाई है कि भगवान से जाके जब पूछ लियो कि वे हमें दर्शन कब दे है। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद जी सुनो, तुम वह महात्मा मस्तराम से जाके कह दियो कि हम वहाँ दर्शन तो देंगे, लेकिन जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में भी नहीं, हम बाके लाने जब वो आगे 7वां जन्म लेगो तो हम बाए दर्शन देंगे। अब नारद जी ने कही, हाओ भगवान कह देंगे। वहाँ से थे तो नारद जी वापस जब पृथ्वी लोक के लाने चल गए। अब वही रास्ता से लौटे, काय से कि वह महात्मा मस्तराम में जवाब भी देने थी। तो जब वह महात्मा के आश्रम के पास से नारद जी फिर निकले। अब महात्मा तो जय काजे बैठे थे,
कि कब नारद जी आवे और कब हम उनसे पूछें। तो जैसे ही नारद जी व महात्मा मस्तराम के आश्रम के कने से निकले कि महात्मा फिर दौड़ लगा के आ गए। भगवान तुम जरूर विष्णु भगवान से पूछ के आ ही गए होगे, जरूर तुमने हमारी बात उनसे पूछी जरूर होगी। नारद जी ने कही हाँ भैया पूछी थी। तो अब वे महात्मा कहने लगे चलो आश्रम में ही बैठ के बताइयो भगवान ने हमरे बारे में क्या कही है। तो आश्रम में ले गए, फिर से एक अच्छी सी आसन के ऊपर उन्हें बिठा ले, फिर पांव पखाले, जल पान किया, अपने शरीर के ऊपर वो जल छिड़को। अब फिर हाथ जोड़ के वे पूछने लगे अब भगवान बताओ भगवान विष्णु ने हमरे बारे में क्या कही है। तो नारद जी कहने लगे भैया मस्तराम भगवान विष्णु ने जा कही है कि जा जन्म में तो नहीं, दूसरे जन्म में भी नहीं, तो तुम जा जन्म से आगे जब 7वां जन्म धारण करोगे तो वह जन्म में जाके भगवान विष्णु तुम्हें दर्शन दे हैं। तो कहने लगे जब पक्की कही है उनने। तो नारद जी ने कही हाँ भैया कही है। नहीं, कहने लगे एक बार फिर से कहो। उनने भगवान विष्णु ने पक्की जाके दी है कि 7वें जन्म में वे हमें दर्शन दे हैं, पक्की बात है जाए। तो नारद जी ने कही हाँ भैया के दी है। नहीं, कहने लगे एक बार और कहो। अरे कहने लगे भैया हाँ के दी है कि हाँ तुम्हें 7वें जन्म में भगवान दर्शन दे हैं, पक्की बात है जाए। तो जैसे ही नारद जी ने जब बात कही कि हाँ जब बात पक्की है, 7वें जन्म में भगवान विष्णु तुम्हें दर्शन दे हैं, पक्की बात है, इतनी बात सुनते ही और महात्मा थो तो नचन लगो। और ऐसो नचो कि बाय बा के तन मन की सुध बिल्कुल भी नहीं रही और बस नचत जा रहा और के तो जा रहा भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान मोहे 7वें जन्म में दर्शन दे हैं। ऐसे वो के तो जा रहा हो नच तो जा रहा हो। थोड़ी देर बाद का भाई कि भगवान विष्णु हाँ दर्शन देने के लिए आ गए। अब भगवान विष्णु ने बासे 2-4 वक्त कही हे भैया महात्मा मस्तराम हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आ चुके हैं, लेकिन वो तो भगत को प्रेम है, फिर भी नहीं सुनी, नचते ही रहे और ऐसे नचते रहे कि भगवान कहते रहे महात्मा जो पता ही नहीं है कि भगवान हमरे कने आ चुके। फिर भगवान ने महात्मा को हाथ पकड़ो और बड़े ज़ोर से हिलाओ। कहने लगे भैया महात्मा मस्तराम हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गए हैं। उनको ध्यान भंग भाव देखो तो नेत्र खुले महात्मा मस्तराम के, तो सामने भगवान विष्णु खड़े थे। महात्मा मस्तराम अपने सामने भगवान खड़े भय देख के उनके चरणों में लोटन लगो। बहुत देर तक वो लौटते रहो और लौटते लौटते फिर एक उठो तो दौड़ लगा के गाओ, एक लोटा में जल भर लाओ, बस जल से बाने भगवान के पांव पखारे, जल पान करो, पूरे आश्रम में वो जल छिड़को, अपने शरीर पे भी जल छिड़को, फिर हाथ जोड़ के और वो भगवान की स्तुति करने लगो। कहने लगो भगवान 1000 मुख वाले जो शेषनाग जी हैं, जो विद्या की देवी शारदा है और जे चारई वेद जो है भगवान, जब जे आपकी स्तुति नहीं कर सकें तो मैं अज्ञानी अपने मुँह से कैसे आपकी स्तुति कर सकूं हैं। हे दीनानाथ तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरे काजे अपने चरणों में स्थान दो। तब भगवान कहने लगे कि महात्मा मस्तराम हम तेरे ऊपर बड़े खुश हैं, बोलो क्या चाह रहे हो, जो तुम चाहते हो वही हम तुम्हें दे दें। तो वो महात्मा मस्तराम
भगवान विष्णु से ऐसे कहने लगूं कि भगवान, अगर तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरे लिए कुछ देना ही चाहते हो तो मैं मांगता हूँ क्या कि बार बार बर मांगा हूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन्न पायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे भगवान, मैं केवल आपकी भक्ति और सत्संग के अलावा कुछ भी नहीं मांगता हूँ। यदि आप प्रसन्न हों तो प्रसन्नतापूर्वक यही मेरे को प्रदान करें। तब भगवान कहने लगे कि मस्तराम, हमने यह तुमको निश्चय ही दिया है। तुम जब भी जन्म धारण करोगे हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त होती रहेगी। ऐसा भगवान विष्णु ने उस महात्मा मस्तराम को आशीर्वाद दिया। अब क्योंकि भाई कने नारद जी थाड़े थे, नारद जी बिल्कुल सबर नहीं भई। भगवान से कहने लगे, भगवान तुमने महात्मा मस्तराम को दर्शन दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात हमें आप बता दो। तो भगवान विष्णु कहने लगे, बोलो क्या पूछना चाहते हो। कहने लगे, भगवान जब महात्मा मस्तराम के लाने जई जन्म में तुम दर्शन देना चाहते थे तो हमसे आपने झूठ काहे बुलवाई। हमसे कह दी कि हम बाय 7वें जन्म में दर्शन देंगे और तुमने जई जन्म में दर्शन दे दो, तो हम तो झूठे पड़ गए कि नहीं पड़े। तो भगवान कहने लगे कि सुनो नारद, जिस समय महात्मा मस्तराम ने तुमसे प्रश्न किया था कि मुझे भगवान दर्शन कब देंगे, तो इनकी जो भक्ति की गति थी, जो इनके प्रेम की गति थी, वह गति इतनी धीमी थी कि मैं उस गति के हिसाब से इनको 7वें जन्म में ही दर्शन देता। लेकिन जब तुमने आकर के इन्हें कहा कि भगवान तुम्हें 7वें जन्म में दर्शन देंगे, तो इन्हें मेरे प्रति इतना दृढ़ विश्वास, प्रेम और अनुराग हो गया, यह मेरे नाम में, मेरी भक्ति में इतना डूब गए कि इन्होंने वो 7 जन्म तक की भक्ति थोड़ी ही देर में पूरी कर ली। और जैसे ही इनके प्रेम की रफ्तार बढ़ी, वैसे ही मैं इन्हें दर्शन देने के लिए आ गया। तो बंधुओं, भगवान से हम जितना प्रेम करते हैं, भगवान उससे दूना प्रेम हमसे करते हैं। जो प्राणी भगवान की भक्ति करता है, निश्चय ही एक दिन उसे भगवान के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाकर चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर अगले भाग में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।